वचन याद करो। अव्यक्त वतन में बाप दादा ने आपको क्या वचन दिया हुआ था? तो क्या होमवर्क पूरा किया? होम में कौन रहती है? गृह मंत्री माँ ही तो है, गृह में रहने वाली, गृहिणी, ग्रहण करने वाली, जो अपने हस्ती को मिटा देने वाली। वही तो पवित्र प्रवृत्ति, परिवार की स्थापना यही तो होता है, जो गृहस्थी वालों को बुलाया जाता है, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। और बाहरी दुनिया में जो निकल करके बेहद के नाम पर जो घर बना लिए हैं, जो ग्रसित हो गए हैं। और बाप दादा ने क्या इशारा किया? बाप दादा ने किसी को भी गृहस्थी बना करके दिया ही नहीं है। जब बुलावेंगे तब आवेंगे ना। जो भी बाप दादा के नाम पर, माता पिता के नाम पर जितना कुछ भी बना हुआ है बड़ा रूप में, किसी भी पार्टी में, अभी तक पार्टी ही है, परिवार की स्थापना क्यों नहीं हुई? इसलिए तीनों पार्टी जब फैल जाती है तो अत्रि और अनसुईया की बात आती है। अत्रि मुनि, अनसुईया के पति अत्रि मुनि थे और ये तो बच्चा बनाई थी। तो इसलिए पार्टी ही फेल, जब ये ही फेल हो गए तो पार्टी भी कहाँ जाती है? ये फेल पास का सर्टिफिकेट इसी वजह से नहीं देती है। फेल है यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी में जो खोली गई है, फेल और पास का सर्टिफिकेट नहीं देती। इसलिए पास में नहीं आती, पासवर्ड नहीं समझती। इनका मोबाइल का पासवर्ड लॉक ही हुआ रहता है। समय की शक्ति लॉक कर देती है, जिसको बोलते हैं माया, लॉक कर देती है। और गॉड गॉडेज जो हमारे माता पिता हैं, उनका रेज जब किरण पड़ता है तब उसका खुलता है। जब उनके वर्ड को, जब पास में आके उनके पासवर्ड को समझते हैं, उनके वर्ड को समझते हैं, जैसे उनके शब्दों में ताकत, उन्हीं के नाम की महिमा है जो उन्होंने नाम लिया। नाम हमारे सनातन परंपरा में पति का, पिता का, पुत्र पुत्री नाम नहीं लेते। वो माता पिता आदर्श पूर्वक, सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, न कि नाम ले उनका। ये नाम लेने का सिस्टम किसने चालू किया? रावण दरबार में। इस प्रकार से माता पिता को कभी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में, गीता ज्ञान में, हमारे माते, क्या आज्ञा है? माते, माता पिता हमारे, ऐसे हम बोलते हैं। बाप शब्द से भी संबोधित नहीं करते। तो आदि माता पिता के द्वारा जब वो ज्ञान आता है, ज्ञान उतरता है, वो खुद उतरती है गंगोत्री, ज्ञान गंगा, तो सभी को धीरे धीरे पतितपना, कुटिलपना, कीचड़पट्टी, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, ये विकारे भूत भागने लगते हैं। जब रियल त्रिमूर्ति के पास जाते हैं, सारे विकार, बेहद में सारी विकृतियां उनको चढ़ाया जाता है, वही ले पाते हैं। और कोई देवी देवता, कोई भाई बहन ले ही नहीं पाएंगे। भाई ब्रदर सिस्टर का ये सेवा ही नहीं है, जो सेवा के नाम पर कूद गए लोग। वो सिर्फ वही आपका तन बल, धन बल, जनता का बल जो भी लिया, कार्य पूरा ही नहीं हुआ, ना हो रहा है। जब सिस्टम में, जब केंद्र को देंगे, केंद्रीय विद्यालय को देंगे, तब तो होगा। इसलिए तो बोला दिल्ली के धरणी को प्रणाम जरूर करना है। और उस दिल्ली के जो माता है, माँ, उसके आगे सन्यासियों को झुकना है। तुम्हारे चरणों में आगे चल के सन्यासी झुकेंगे, जो सन्यास ले लिया, सन्यास मार्ग बनाया, गृहस्थी को दूर दूर किया, गृहस्थी से दूर हो गए और कार्य पूरा नहीं किया। अब गृहस्थी दिखाने लगे, बेहद में हमारी गृहस्थी है। भाई बहन गृहस्थी की स्थापना कर, प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना कर सकते हैं। गृहस्थी वालों ने सहयोग दिया है, ये भी नहीं कर पाए। वो तो उसमें से चुने हुए अनुभवी रथ है, जो अधर कुमार कुमारी, माता पिता का जो चुना जाता है बाप दादा के द्वारा, वो अनुभवी मूर्त होते हैं, अलौकिक पवित्र प्रवृत्ति, जिनके द्वारा स्थापना किया जाता है, स्थायी हो जाते हैं। वही है चैतन्य मधुबन, बाकी सब में नहीं बन सकते हैं। और जिस गीता पाठशाला में गीता ज्ञान ही ना चलता हो, गीता के देख रेख में ही ना हो, गीता के त्रिमूर्ति का स्टैंप ही नहीं लगा हो, गीता पाठशाला कैंसिल। गीता का पाठ ही नहीं है तो लेबल ही तो लगा हुआ है। तो बाहरी दुनिया में कोई अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या अच्छा मान दे क्या? ऐसे ही एक सिस्टम से ईश्वरी गवर्नमेंट नहीं है तो नहीं है। ईश्वरी गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, जो भी पूरी दुनिया के, जो भी बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जो कुछ भी पब्लिक के द्वारा ही, पब्लिक के पैसे से ही तो चलता है। क्या मोदी जी अपने पास से कुछ देते? मुर्मू जी राष्ट्रपति अपने पास से कुछ देते क्या? या बाहरी दुनिया गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक होता है तो क्या अपने पास से कैशियर पैसा देता है क्या? या जो लोग तनख्वाह देते हैं अपने पास से देते हैं क्या? नहीं ना, उनका नहीं होता है ना। पब्लिक से ही आया हुआ एक दूसरे में लेन देन करते हैं ना। बोलिए। इसी प्रकार से ईश्वरीय गवर्नमेंट में ईश्वरी के नाम पर लिए हुए धन, जनता का बल, संबंधों का बल, सारा बल लिए हुए वो केंद्र पर जाना चाहिए। केंद्र का माल है वो सारा।
केंद्र के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर राज्य में उनके द्वारा नियुक्त किए हुए आत्माओं के द्वारा वितरण किया जाएगा। उनको दिया जाएगा जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सभी पेंशन दिया जाता है ना। और आम जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनमें बांटा जाता है। हर महीने राशन पानी कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? बहुत सारे फ्री होता है ना उनके लिए सुविधा। कहाँ से दिया जाता है? गवर्नमेंट देती है। ऐसे ही जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, बिछड़े हैं और पिछड़े हैं, जो पीछे हो गए हैं, उनको ईश्वरीय गवर्नमेंट में से जो हर गीता पाठशाला से पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स में जो 100 कुमारी हो, वो सभी कहाँ जाना चाहिए? केंद्र पे। और केंद्र के द्वारा जो लोग भी पहले धर्म के विश्वास रखने वाले हैं, धर्म पर जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, जो भक्ति पर भले अंधी भक्ति कर रहे हैं, अंधा बना दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर आज भी उनके ऊपर आस्था है, आज भी इंतजार कर रहे हैं और इंतजाम करवा रहे हैं इनसे कि हाँ आप बारिश हो, आप इंतजाम कर रहे हो, सहयोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को वहीं से जो हमारे यज्ञ में जो लोग भी भेजे हैं केंद्र पर, जो गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भंडारी से जाता है ना, और मैंने मधुबन के नाम पर सभी लोग लेके जाते हैं, सहयोग करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। उन सभी गीता पाठशालाओं में कभी केंद्र से पैसा नहीं भेजा जाता उनको। और जो योग्य रहते हैं, बुरा नहीं मानना इसमें किसी को, देखिए एकदम स्पष्ट इसलिए किया जा रहा है, गीता ज्ञान में स्पष्ट होगा, क्योंकि आगे चल करके किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो किसी की भी छुपी नहीं रहेगी कि आप व्यक्त वतन में होमवर्क नहीं दिया गया था। तो क्या सच बात बोली जा रही है, बुराई की जा रही है? इस गीता पाठशाला में या सेंटर्स के नाम पर जो भी कुछ खुले हुए हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो योग्य हैं, सर्विस के योग्य हैं, वो घरों में भेज करके बाहरी दुनिया में 20 साल 25 साल जो इसमें क्या किया है, अपने घर बार छोड़ करके सेवा के नाम पर क्या किया है, सहयोग दिया है, अपने समय का, अपने धन का, अपने तन बल। जो 25 साल दे देगा उसके पास कितनी शक्ति रहेगी? उनकी सारी क्षमता खत्म हो जाएगी, मानसिक क्षमता, सोचने समझने करने का। 20 साल 25 साल आप कम समझ रहे हो क्या? आप सभी जो सिर्फ आना जाना हुआ है इन संगठनों में, और उनके क्या मिला है? उनके साथ उनका अधिकार नहीं दिया गया। जब बाबा घर में रखो, उनके घर में से उनको निकाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बड़ी व्यवस्था से रहने वाले 2-4 लोग हैं, ये कौन सी बात हुई? तो ईश्वरीय गवर्नमेंट के नाम पर, ईश्वरीय गवर्नमेंट का जो कार्य चल रहा है, उनको देना चाहिए 9वां स्थान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाहरी दुनिया के कोई भी जो सीएम का पद ले लीजिए, जो चुनी जाती हैं, या डीएम का पद जो सेलेक्ट किया जाता है उनको, तो पहले से ही वो ऑफिस बनी हुई होती है ना। ऐसा नहीं है कि सीएम चुने जाते हैं तो सीएम अपना घर बनाए, वो सीएम अपना लेके चले गए तो वो सीएम का दूसरा रहे, वो सीएम का नहीं। जो रहता है वो चले जाते हैं, लेकिन आने वाले गद्दी वही रहती है, सीट वही रहता है, स्थान वही रहता है, आने जाने वाले सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। जैसे माता पिता की प्रॉपर्टी होती है, माता पिता की प्रॉपर्टी, बाप दादा की प्रॉपर्टी आपके माता पिता लेते हैं, माता पिता की प्रॉपर्टी उनके पुत्र पुत्री लेते हैं, उनके पुत्र पुत्री उनके नाती पोता लेते हैं, उनके पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री। ऐसे ही चलते चलते अगर अंत में जाएंगे तो किसके हाथ लगने वाला है पूरा बीज? आदि माता पिता। आदमी माता पिता, दादी बाबा कब बनते हैं? जब अष्टदेव अष्टदेवियों के बच्चे होते हैं, जब उनकी रचना, जब सनातन सिस्टम है। आप बाहरी दुनिया में आप निकलेंगे तो कोई आपसे पूछेगा, बेटा आपके पिता का क्या नाम है, आपके माता पिता का क्या नाम है? पहले तो बाप का ही नाम पूछते थे, माँ का नाम नहीं कोई पूछता था, याद रहे। और आजकल तो माता पिता का आपका नाम क्या है, कोई ये नहीं पूछता कि दादी बाबा का क्या नाम है। जब आप ये बोलेंगे कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो कहेंगे कि आपकी माँ आपके बाबा से संबंध बनाई थी। जरा ज्ञान देखिए, ज्ञान सुनी सुनाई बातों से जो हम बाबा के बच्चे पूरी दुनिया में जो गया, तो बाबा के बच्चे नहीं, आप माता पिता के बच्चे हो। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। आप सभी किसके बच्चे हैं? माता पिता के बच्चे हैं। बाप दादा ने माता पिता को आगे किया है, आपस में आप सभी भाई बहन हैं। भाई भाई का आपको सब्जेक्ट याद करने का तब दिया गया था जब माता पिता प्रत्यक्ष नहीं थे, गुरु सदगुरु का पाठ प्रत्यक्ष नहीं था, इसलिए बोला गया कि सबका खुलेगा।
तो जब वो लोग जो योग्य हैं उनको चुन करके आप सर्विस के लिए उनको रखिए। बाहरी दुनिया के लोगों को सर्विस जो बर्तन धुलने के लिए या काम करने के लिए अनेक मधुबन मिनी मधुबनों में रखा जाता है। बाहरी दुनिया को क्यों हेल्प लिया जाता है? बाहरी दुनिया का अगर अंदर वाले का हेल्प लिया जाएगा तो बिना पैसे में उनका सहयोग लिया जाएगा, उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। बहुत कम लोगों को लोग देते हैं, बहुत कम। बाकी सबका सहयोग लेकर के उनको जब चाहे तब छोड़ दे, जैसे गधे ने चूस करके जैसे छोड़ देना होता है ना, ऐसे गलतियां हुई हैं। मानो आप नहीं किए हो, चलो बहुत लोगों को, दीदी को, दादी को, वरिष्ठ लोगों को बुरा लग सकता है कि ऐसे कैसे हुआ है। भाई कंप्लेन है, प्रैक्टिकल है, सारे सनातनी में सारे एप्लीकेशन आए हुए हैं। हर राज्य की में कोई राज्य बचा ही नहीं है, हर राज्य का कंप्लेन है। मधुबन का कंप्लेन अभी प्रैक्टिकल ओम मंडली के द्वारा क्या हुआ है? प्रैक्टिकल डंडा बरसाया गया है। ये कौन सी बात हुई? क्या ये तरीका है? क्या बाप दादा ने यही बाहुबल चलाने के लिए बोला था? बाहरी दुनिया के लोग इस पर वाच नहीं करते हैं, उनको कोई मतलब होता नहीं है। आप कटो मरो इसी में। ये लोग भी सिस्टम से नहीं चले, सिस्टम से चले होते ना तो इस प्रकार से डंडा खाना पड़ता नहीं, और पाड़ने वाले पर कार्रवाई अच्छे से होती, दूसरे तरीके से होती, सिस्टम से होती। लेकिन सिस्टम में चल नहीं रहे हैं तो भोगल सभी भोग रहे हैं लोग। तो उसमें से चुन करके जाते हैं जो बाहरी दुनिया के ग्राम में, जो जिला में स्कूल होते हैं ना, हाई स्कूल, इंटर का, और जो पाठशाला होता है, पढ़े हुए लोग ही तो सर्विस करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो पूरे विश्व में ये गीता के नाम पर पाठशाला खुला, तो उसमें के योग्य लोगों को सर्विस क्यों नहीं दिया जाता? ये कहना है सनातनी का। उनके साथ उनको सहयोग क्यों नहीं दिया? उनको राशन क्यों नहीं बांटा जाता? उनको माउंट आबू से इतनी प्रॉपर्टी बढ़ाने की क्या जरूरत है? फैमिली प्लानिंग के लिए कितनी बार बाणे में आया हुआ है कि अभी बंद कर दीजिए इसको, जो है उनका पालना करिए। जब आपके दादी बाबा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी शादी ब्याह होता है, बच्चे आते हैं, तो वो आपके बच्चे होते हैं आपके दादी बाबा के? जरा बता दीजिए। बाहरी दुनिया में इस ज्ञान को लेके उतरिए आप, और उत्तर मांगिए और उत्तर दीजिए। लोग किस रूप में लेंगे, आप कैसे देखेंगे? अभी तो ये राज घर की बात घर में है, घर की बात अभी घर में की जा रही है। भले यूट्यूब पे डाली जा रही है, घर वालों के लिए डाली जा रही है, घर वाले अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि देव आत्माओं के लिए इशारा है। घर की बात घर में रहे, तो घर में घर वाले जब घर में आ जाते हैं तो वही घर में रखते हैं। बाहर वाले घर में आकर के बाहर लेके जाते हैं बात। ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल सनातनी में। नंगा नाच किया है एंटी पार्टियों ने, और सभी लोगों ने सूंघा है, सूंघा दिया गया, वायरल कर दिया गया, और उसका बीज कारण नहीं बताया गया। जब प्रकृति दोनों हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी है, अगर झुंड का आप ब्लैकमेल करोगे, अपनी यूनिटी दिखाओगे, तो मुंड नहीं लेगी क्या? वो हर स्वरूप को स्वीकार करिए। माँ की गाली घी की नाली, माँ बोल सकती है, भाई बहन नहीं बोल सकते ऐसे शब्दों को। माता पिता को अथॉरिटी, जो सर्विस के लिए उन लोगों को क्यों सुविधा नहीं दी जाती, क्यों नहीं बांटी जाती अब तक? ऐसा सुविधा क्यों नहीं? ईश्वरीय गवर्नमेंट से तो सबको सुविधा देनी चाहिए ना। जो भी गरीब हो गए हैं, माता पिता बाप दादा के नाम पर, जो भाई बहन जो बर्तन मांज रही हैं आजकल दूसरे के घर में, और 2500 साल से वो कपड़ा बेच रही है। 2500 साल से 10,000 उनका पति ड्यूटी करता था, और उसमें से कितना सहयोग करती थी, हर हफ्ते पैसा खर्च करके मिनी मधुबनों में जाती थी। इस सभी का रिजल्ट है, केवल ऐसा नहीं है कि बीके का ही रिजल्ट है। इस सभी पार्टियों को, जो पार्टी बनी है, पार्टीबाजी शुरू हुई है त्रिमूर्ति को लेकर के, कि हम त्रिमूर्ति, हम ईश्वरी गवर्नमेंट है, यहाँ बाबा आ गया, वहाँ बाबा आ गया। ये उन लोगों को ध्यान खिंचवाया जा रहा है, उनको फॉलो करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, उनको सहयोग करने वाले, सेवा सर्विस के नाम पर कारोबार करने वाले, और समस्या बनने वाले हमारे समाज, परिवार, ग्राम, जिला, बस्ती के लिए, या कहें सनातन के लिए। सनातन का ओढ़नी ओढ़ के, धर्म की ओढ़नी ओढ़ के, समझ में आ रहा है? तो उनको ड्यूटी देनी चाहिए ना, उनको ड्यूटी दीजिए, उनको बुलाइए ना, उनको सेलेक्ट करिए ना। उनके द्वारा रिपोर्ट सही नहीं जा रहा है भाई, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। गृहस्थी वालों का कंप्लेन ही नहीं सुना जाता माउंट आबू वाले में, माउंट आबू। और सीधे मुरली के लिए क्या बोला पता है? भले इन लोगों के ही द्वारा डाला गया हो, चाहे मनमत हो, परमत हो, बात ये नहीं है। वहां भी मनमत परमत में भी एक सुंदर मत मनमत परमत का भी जब सेलेक्ट किया जाएगा तो एक सुंदर मत आएगा समाज में, हमारे परिवार में आना चाहिए, जो शोभा दे, शोभनीय हो, शुभ हो, मंगल हो, और सबका लाभ हो। एक शुभ निकाला जाएगा उसमें से, और सबको जो जचे, कोई उस पर जांच ना करे, किसी और का आंच ना लगे। ऐसे समझ में आ रहा है? किसी के घर से कांच का ना बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, पका दिया जाए उसको अच्छे से, मजबूत, दृढ़ता लाई जाए, सभ्यता, नम्रता, मानवता।
मानव आदि मानवी के द्वारा मानवता तो कम से कम आ जाए उनके अंदर। देवी देवता देवत्व की बात तो दूर की बात है, देवी देवता का पढ़ाई जो इन स्कूलों में पढ़ाई गई है, जब प्रैक्टिकल सर्वे हुआ यज्ञ माता पिता के द्वारा तो मानवता ही खत्म हो चुकी है। देवी देवता की बात ही छोड़ दीजिए। का संदेश जैसा यहां से दिया गया कहीं से नहीं दिया गया। पीबीके वाले तो ऐसे ही झूठ मूठ का लड़ने लगे बीके वालों से, फालतू का। सभी लोगों के द्वारा ऐसा नहीं हुआ है। जैसे एक स्कूल पर अगर गलती हो रही है तो सभी साने जाएंगे ना, क्योंकि दूसरा स्कूल सहयोग दे। अगर एक राज्य में कोई गड़बड़ी हो गई तो विश्व सेवाधारी हो ना, तो दूसरे राज्य में अगर कोई कंप्लेन मानो जा रहा है तो उस राज्य का केंद्र तक आप पहुंचाइए और उस राज्य का वो लोग सपोर्ट करें। नहीं, हमारे राज्य का है, हमारे जिला का है, हमारे ग्राम का स्टूडेंट है, हमारे जिला का बच्चा है, हमारे उसका वो नहीं। अरे भाई, अगर वो लात खा के भी जाएगा ना, नहीं आप हमारे वही स्टूडेंट थोड़ी है, तुम तो कोर्स वहां से किए थे, तुम तो वहां से किए थे। ये एकता का परिचय है, ये अखंड है, अटूट है, निर्विघ्न है, एक मत है, एक राज्य है, क्या एक भाषा है? आप टाइटल दे सकते हो? जरा सोचिए, इसको क्या कहेंगे? किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें क्षमा करें, आप लोग माफ करिए। अब विनम्र निवेदन के साथ हम ये बोला जा रहा है, आंखों देखी, ये संदेशी का संदेश है, व्यक्त वतन से संदेश है, अव्यक्त पढ़ाई वालों के लिए संदेश है, अव्यक्त पढ़ाई का आधार बना करके सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग लेने देने वालों के संदेश है। ये जो चारों तरफ का समाचार वास्तव में ये संदेशी का संदेश है, जो व्यक्त वतन से बाप दादा का संदेश है। ये जो अव्यक्त वतन में दिया गया वो समझ में नहीं आया, इसलिए व्यक्त पाठ जरूरी होता है। टीचर, सतगुरु और गुरु का, बाप का, टीचर का, सदगुरु, गुरु का, ये व्यक्त पाठ जब चलेगा तभी समाधान होगा। इसलिए बोले गीता का भगवान जब तक सिद्ध नहीं होगा, आप सभी तो प्रसिद्ध हुए गीता का भगवान प्रत्यक्ष करने के लिए, गीता ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए, लेकिन जड़ ही तो लेकर के घूम रहे हैं लोग। काल्पनिक चित्र, काल्पनिक वृक्ष और चित्र जितना भी बनाए गए इसमें है पथ प्रदर्शनी में, ये सब क्या है? जड़ चित्र ही तो, जड़ से कहाँ जुड़ रहे हैं लोग? आदि माता पिता जो खाक और राख हुए सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए, उस सत्य को स्थापित करने के लिए। बाकी सभी ब्रांच वाले अपने को मार के राख खाक होके अपने धर्म की स्थापना नहीं करते। दूसरे दो सनातनियों का, बच्चों का बलि लेते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंगम है ना, आदि माता पिता के द्वारा स्थापन किया गया अनेक राज्यों में, एक लिंगम के द्वारा, एक लिंगेश्वरी, एक लिंगम, मात पिता, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी के द्वारा। कोई टाइटल दे दे तो सभी टाई पहन करके कूद जाएं माई के आगे कि हम सोमनाथ हैं, हम केदारनाथ हैं, हम विश्वनाथ हैं, हम ये नाथ हैं। वो तो 12 ज्योतिर्लिंग अपना लिंग दिखाने लगे कि हम हैं। माई के सामने गूगल भाई की टाई खींच ली जाती है। इस पर आप कमाई नहीं कर सकते। उसके द्वारा बताए ना, स्वीकृति पत्र लिया जाता है, तब जाकर के आप स्वीकार किया जाता है, तब कहेंगे कि आपका आधार जायज है, स्वीकृति दी गई है आपको। नहीं तो उधार का आधार खींच लिए जाएंगे। उससे किसी का भी ना तो आपका उद्धार होगा, ना आपको फॉलो करने वाले का, आपको सहयोग देने वाले का उद्धार होने वाला है। इसलिए कब तक झूठा करेंगे? झूठ बार बार बोल रहे हैं, मानो झूठा कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ सत्यम शिवम शक्ति सुंदरम है, केवल झूठा किया जा रहा है, झूठ बोल बोल के। इसलिए ईश्वरी गवर्नमेंट से भी बांटे थोड़ा, जो गरीब बना दिए गए, गरीब बन गए, जिनका सब कुछ ले लिया गया, जिनकी बेटियां शरीर छोड़ी, या तो जल गई, या तो जला दी गई, या तो मर गई, या तो मार दी गई, उनके माता पिता का खबर कौन लेगा? बाहरी दुनिया गवर्नमेंट अगर युद्ध में शहीद होता है, मारा जाता है, मर जाता है, तो उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है कि नहीं लेती? ये कहाँ का ईश्वरी गवर्नमेंट है? ईश्वरी का विद्यालय, कहाँ का गीता पाठशाला, कहाँ का बताइए ना। ये झूठ है, इसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ये प्रकाश में नहीं आना चाहिए। ये अंधों की लाठी,